बर्थ चार्ट में 6 हाउस में जब भी केतु आएंगे तो ये बहुत ही विचित्र तरह का रिजल्ट देंगे। छठा घर किस चीज का है? छठा घर रोग का अर्थात बीमारियों का घर है। छठा घर शत्रु का है। समाज में कोई भी विरोध, अपोजिशन, शत्रुता, भय छठे भाव से ही देखते हैं। छठे भाव से कर्ज का भी विचार होता है। जीवन में कर्ज लेने से जातक की क्या स्थिति बनेगी? वह कर्ज उसको प्रॉफिट देगा या वह कर्ज में उसको डुबो देगा? ये सारी चीजें भी छठे घर से ही विचार की जाती हैं। अब अगर केतु की ऊर्जा भी छठे घर में आ जाए तो क्या होगा? केतु की ऊर्जा कैसी है यह भी समझ लेते हैं। केतु की ऊर्जा बिना सोचे समझे, जी हाँ, रिजल्ट की परवाह किए बिना कार्य करते जाने वाली है। केतु हमेशा ऐसी मानसिकता देता है कि जातक सोचता समझता नहीं है और कोई भी कार्य को करता हुआ चला जाता है, रिजल्ट कोई भी हो। जब दोनों ऊर्जाएं आपस में मिलेंगी तो कितना विचित्र परिणाम देंगी, आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते दर्शकों, मैं आपके अपने ज्योतिष चैनल नक्षत्र चक्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दर्शकों, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मैं आपसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जी हाँ, ताकि आगे मैं आपके लिए ज्योतिष से संबंधित और अच्छे कंटेंट लाती रहूं। दर्शकों, चलिए बात करते हैं छठे घर के केतु में। बर्थ चार्ट में जब भी 6 हाउस में केतु होते हैं तो ये अलग अलग तरह की बीमारियां देते हैं। जी हाँ, पैनक्रियाज, डायबिटीज से दिक्कत दे देता है। हाँ, लेकिन यदि कहीं से भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, जी हाँ, बर्थ चार्ट में सिर्फ एक चीज को देखना है कि आपका यदि बृहस्पति देव शुभ है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठे हैं, तो ऐसा केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। वहीं यदि बृहस्पति देव पीड़ित हो जाएं तो यह केतु तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां देने लगता है। तो जान लेते हैं बृहस्पति देव कैसे पीड़ित हो जाते हैं। तो जब भी बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव शत्रु राशि में, नीच राशि में या पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएं तो ऐसे में वह पीड़ित हो जाते हैं। जी हाँ, अंश बल में भी यदि कमजोर हैं तो भी वह पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में केतु बैड रिजल्ट देने लगता है। केतु जब बैड रिजल्ट देता है तो बीमारियों में जोड़ों का दर्द दे सकता है। जी हाँ, ऐसे लोगों को स्पाइन की दिक्कतें हो जाती हैं। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यंग एज से ही शुरू हो जाती है। छठे भाव का केतु आपकी मेंटल कंडीशन, जी हाँ, मनोदशा को भी बहुत विचित्र तरह से प्रभावित करता है। कभी ऐसा केतु अचानक सैडनेस दे देगा, कभी अचानक हैप्पीनेस दे देगा और अचानक ऐसे जातक को गुस्सा भी आ जाता है। एंजाइटी, जी हाँ, ऐसे लोग जिनका 6 हाउस में केतु विराजमान होगा, ऐसे लोगों को एंजाइटी की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभी तो ये एंजाइटी डिप्रेशन फील करेंगे और वहीं कभी कभी ये बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेट फील करेंगे और ऐसा फील करेंगे, इतना उत्साह फील करेंगे कि ये कुछ भी कर जाएंगे। छठे घर के केतु वालों को केतु चंद्रमा से रिलेटेड भी समस्याएं दे देता है। जी, छठे घर में बैठ करके केतु चंद्रमा को भी प्रभावित करता है। छठे घर के केतु वालों के ये मेजरली सिम्टम्स देखे गए हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि केतु इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं देता है। जी हाँ, ये छाया ग्रह है और अन्य ग्रह से ये कंट्रोल होता है। तो
अन्य ग्रह की स्थिति चेक कर लेनी चाहिए। जी हाँ, जिन जिन ग्रहों के इफेक्ट से ये अपने रिजल्ट देता है वो है गुरु, शुक्र, चंद्रमा। इन ग्रहों को ऐसा केतु प्रभावित करता है। जी हाँ, अगर छठे घर में केतु हो और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में विराजमान है तो छठे घर का केतु आपको इन सारी दिक्कतों से, जो मैंने समस्याएं बताई हैं, जो छठे घर से मिलती हैं, जी हाँ, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, विरोध, अपोजिशन, ये सारी जो समस्याएं हैं इन सारी दिक्कतों से बचाएगा। ना कि बचाएगा बल्कि ये आपको खुशहाली भी देगा। लेकिन वहीं यदि बृहस्पति खराब है तो केतु आपको एक के बाद एक अनेक परेशानियां उत्पन्न करेंगे। कैरियर, फंड, शरीर, दुश्मन, विरोध, सभी तरह की प्रॉब्लम्स केतु क्रिएट करेगा। छठे घर का केतु, जैसे कि मैंने बताया, कि चंद्रमा को हिट करता है। जी हाँ, तो चंद्रमा क्या है? व्यक्ति का मन है। चंद्रमा क्या है? माता है। तो अगर ये आपकी जो मनोदशा होगी उसको खराब करेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, रेडी कैश, लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा छठे घर का केतु शुक्र को प्रभावित करेगा। यदि ये शुक्र को खराब करेगा तो आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो खराब करेगा, जीवन साथी से अनबन। इसके अलावा ऐसा जातक जिसका शुक्र खराब होगा उसके जीवन में नीरसता आ जाएगी। जी हाँ, उसका उत्साह जो होगा वो खत्म हो जाएगा। उसको, ऐसे जातक को आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इसका केतु खराब है। जी हाँ, वह जैसा भी होगा, जिस भी कंडीशन में होगा, जैसा बैठा होगा, यदि उसको कहीं भी जाना है, बाजार जाना है, पार्टी में जाना है, आप कहीं भी बोलेंगे वह जैसा होगा वैसे ही चला जाएगा। जी हाँ, जब शुक्र खराब होता है तो यह व्यक्ति की आउटलुक पर इफेक्ट डालता है। जिस किसी जातक के छठे भाव में केतु होता है, ऐसे जातक के पास एक और समस्या हमेशा बनी रहती है, वह है ऐसे लोगों के पास में पैसा नहीं टिकता। जी हाँ, ऐसे लोग पैसे की देखरेख नहीं कर पाते। इनके पास पैसा तो आता है लेकिन पैसा जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। जिनके भी छठे घर में केतु विराजमान हैं, ऐसे लोगों को अपना नेटिव होम, जी हाँ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, ऐसे घर में यदि वह रह रहे हैं तो वह जितने जल्दी से जल्दी ऐसे घर को छोड़ करके यदि दूर चले जाएं, दूर कहीं सेटल हो जाएं, तो इनके लिए ये वरदान साबित होता है। जी हाँ, अगर इनके मन में विदेश जाने का विचार आ रहा हो तो यह इनके लिए बहुत ही अच्छा है और इससे, इस स्टेप से ये बहुत अच्छी मूवमेंट लेंगे। वहीं अन्य लोगों की अपेक्षा ऐसे लोग विदेश में जाकर के बहुत जल्दी सेटलमेंट होते हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के ननिहाल पक्ष के लोग, जी हाँ, मामा मामी, मौसा मौसी, ऐसे लोग यदि परेशान हैं, खासतौर से मम्मी के भाई बहन, जी हाँ, मामा मामी, ऐसे लोग यदि परेशान हैं, ननिहाल पक्ष के लोग, तो समझ जाना चाहिए ये छठे घर के केतु वाला व्यक्ति हो और ये केतु आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं बैड रिजल्ट दे रहा हूँ। यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिजनेस, आपके करियर को इफेक्ट करेगा। छठे घर के केतु वाले व्यक्तियों को डॉग पालना शुभ होता है। जी हाँ, ये लोग डॉग पाल सकते हैं, लेकिन आपको आपके बृहस्पति की कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। यदि बृहस्पति खराब है तो आपको ऐसा केतु डॉग बाइट्स की भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। जी हाँ, ऐसे लोगों को डॉग बाइट्स की समस्या भी हो जाती है और घर का कुत्ता ही इन्हें कई बार काट लेता है। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि 6 हाउस में यदि केतु विराजमान हो जाए तो कितना विचित्र रिजल्ट देते। जी हाँ, बर्थ चार्ट में केतु
दो भाव, एक तो थर्ड भाव, दूसरा सिक्स हाउस, जब इन दोनों भाव में विराजमान होते हैं तो कुंडली में ये सबसे बेकार रिजल्ट देते हैं। जी हाँ, आपको छठे भाव में बैठ करके आपको रोग भी देंगे, ऋण भी दे देंगे, शत्रु भी दे देंगे, शत्रुओं द्वारा विरोध भी दे देंगे, आपके ननिहाल पक्ष को भी खराब कर देंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां भी दे देंगे। जी हाँ दर्शकों, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी ऐसे केतु लगवा देते हैं। चंद्रमा खराब हो गया तो आपका मन खराब करेंगे, आपको चिड़चिड़ापन दे देंगे। तो शुक्र को इफेक्ट करेंगे तो वैवाहिक जीवन खराब कर देंगे, आपके जीवन में नीरसता भर देंगे। तो ये तो थे छठे भाव में बैठे हुए केतु के रिजल्ट। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।